क्या आप शेयर बाजार में बहुत कामयाब होना चाहते हैं ना? तो इसके लिए आपको रहना पड़ेगा अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपके लिए कंपनियों की ढेरों न्यूज़ लेके आते हैं, जिससे आपको पता चलता है कंपनी में क्या चल रहा है, और लेके आते हैं किस किस कंपनी को रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर्स FNO बैन में, और कौन से शेयरों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस रिकमेंड कर रहे हैं हॉट पिक्स के अंदर। फिर बाजार सुबह सुबह किस तरह से बाजार खुलेंगे और क्या रणनीति रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO न्यूज़। फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बात प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो करेंगे MKJ IPO टॉक्स के साथ। एक बेहतरीन IPO आया हुआ है बाज़ार में। आप देख रहे हैं सारे केमिकल सेक्टर्स के शेयर्स भाग रहे हैं, मतलब बेइंतहाशा भागते जा रहे हैं। मैंने एक बात नोट करी, कहीं भी गिरावट है, इन शेयरों में गिरावट नहीं है। और जितने भी केमिकल सेक्टर्स के अब तक IPOs आए, सब में अच्छा मुनाफा हुआ। अभी तक जितने भी IPOs हमने अप्लाई किए, जिनमें अप्लाई किया, किसी में दिक्कत नहीं। हालांकि कुछ IPO में दिक्कत आई। एक मेन तो स्कार ट्रेड वाले में आई है, और दूसरा जो GLS भी आया था, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, वो खुला तो ठीक था, पर बाद में अपने लिस्टिंग प्राइस से, IPO प्राइस से नीचे ले चला गया। लिस्टिंग उसकी ठीक ठाक हुई थी। एनीवे, बाज़ार में थोड़ा सा करेक्शन होता तो ऐसा देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ, एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये एक वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स हैं। कंपनी जो है डिफरेंट प्रकार के API बनाती है, जिसको कहते हैं ना दवाइयों का चूरन, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है, ठीक है ना। और इसके जो हैं बेसिकली 450 फार्मा इंटरमीडियरीज हैं। आप क्वांटिटी देखिए, जो 17 की थेराप्यूटिक एरियाज़ में यूज़ होते हैं, यानी जैसे एंटी कैंसर में यूज़ हो गए, एंटी साइकोटिक में यूज़ हो गए, इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ होते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है 150 कस्टमर्स को जाता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है। इसके अंदर यूरोप भी आ जाता है, US भी आ जाता है, आपका चाइना भी आ जाता है, इसराइल भी आ जाता है, जापान, लैटिन अमेरिका, ढेरों कंट्रीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो गुजरात में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सर्टन फार्मा इंटरमीडियरीज़ का। इसका स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मैंने बताया 450 इंटरमीडिएट्स हैं, जो 17 थेराप्यूटिक एरियाज़ में यूज़ होते हैं। एक्सटेंसिव जोग्राफिकल प्रेजेंस है, जैसे मैंने अभी चर्चा भी करी, और इसकी R&D सेल्स मार्केटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। अब लगातार देखिए टोटल एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आप बात करें लेटेस्ट मार्च 2021 साल की, तो दुगने के कम, हालांकि पूरे दुगने तो नहीं, दुगने से थोड़े कम 2020 के मुकाबले इसके एसेट्स हो गए। रेवेन्यू जो है लगभग 50% बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे लगभग दुगना हो गया, लगभग दुगना ही हो गया। तो बहुत शानदार जानदार प्रदर्शन किया। अब इसकी वैल्यूएशन को हम समझे तो उससे समझ में आएगा हुआ क्या। जो इसका फाइनेंशियल ईयर 21 है, उसमें इसकी कंसोलिडेटेड सेल्स जो है वो 42% बढ़ी, और इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 640 BPS यानी 6.4% से बढ़कर 23.5 हो गया, जिसकी वजह से इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उसमें 95% की इंक्रीज़ देखने को मिली। तो जिसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 106% बढ़ा, और टैक्स एक्सपेंसेस के बाद जो इसका प्रॉफिट है वो लगभग 97%, जैसा मैंने कहा, दुगना हो गया। अब अगर इसकी हम देखें 610 इसका हायर प्राइस बैंड है, वहाँ पे अगर इसकी हम EPS जो है 14 रुपये 80 पैसे की, उससे प्राइस अर्निंग रेशियो निकालें तो वो 41.2 के आसपास आता है। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आरती इंडस्ट्रीज, उसका 31 टाइम्स पे ट्रेड होता है, हाइकल 59.8 पे ट्रेड होता है, वैलियंट ऑर्गेनिक्स 29.1 पे ट्रेड होता है। फिर बात करें न्यूलैंड लेबोरेटरीज का 26.7 पे ट्रेड होता है, और अतुल ट्रेडर्स का 41.4 पर ट्रेड होता है। तो इसमें मतलब गुंजाइश तो है, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत भारी गुंजाइश है, क्योंकि अगर आप आरती वगैरह से कंपेयर करेंगे, जो वेल नोन कंपनीज़ हैं, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, अभी बोनस भी दिया है, उसके मुकाबले तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा ही निकल के आ रहा है। इवन विनाती ऑर्गेनिक्स के मुकाबले भी ज़्यादा निकल के आ रहा है। पर क्या होता है कि स्पेशलिटी केमिकल है ना, केमिकल पर डिपेंड करता है, तो मार्केट इसको डिफरेंटली जो है डिस्काउंट करती है। पर ओवरऑल इशू ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है,
बढ़िया लग रहा है। मैं इसमें को 5 में से 4 रेटिंग दूंगा, पर जो करंट माहौल है उसमें IPO डिस्काउंट में लिस्ट हो रहे हैं, तो आप सोच समझ के अप्लाई करें। ओवरऑल मुझे तो IPO ठीक ठाक लग रहा है। अब अगर इसमें IPO में फ्रेश इशू भी है और OFS यानी ऑफर फॉर सेल भी है। फ्रेश इशू का पैसा अपनी बोरोइंग्स को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा, वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। 200 करोड़ का फ्रेश इशू है और 370 करोड़ के आसपास का OFS है। टोटल जो है लगभग 570 करोड़ का ये IPO बन के आता है। 1 सितंबर यानी आज खल चुका है, 3 सितंबर को बंद होगा। अलॉटमेंट 8 सितंबर को फाइनल होगी, 9 सितंबर को आपके रिफंड आ जाएंगे, 13 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 14 सितंबर को इसकी लिस्टिंग यानी धंधा चालू हो जाएगा। तो एक अच्छी कंपनी, बढ़िया कंपनी, शानदार कंपनी जिसका IPO आ रहा है। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल। उसमें बात करेंगे आपकी आन बान शान निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 ने आज तहलका मचा दिया साहब, तहलका मचा दिया। आज बहुत तेज भागा। कल ये बंद हुआ था 17,132 पर, आज खुलता है 17,185 पे। बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, भागता और 17,225 का पीक बनाकर फिर नीचे की यात्रा शुरू कर देता है। अल्टीमेटली दिन का लो बनाता है 17,055 का और उसी के आसपास 17,076 पर क्लोज हो जाता है। कल वीकली एक्सपायरी है। अगर आज की इसकी गिरावट पे लोगों ने दबा के शॉर्ट किया तो कल भाग जाएगा। और अगर लोग शॉर्ट करते हुए सोच रहे हैं यार जब शॉर्ट करते हैं नुकसान है, जब शॉर्ट करते हैं नुकसान है, ऐसा सोच रहे हैं तो कल फिर गिरेगा। अब इसकी कैंडल देखिए, आज की कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर है, हालांकि लाल कैंडल है। गैप अप ओपनिंग थी और नीचे की तरफ आई, ठीक है। पीछे MKJ गैप फिलिंग थ्योरी फिल नहीं हो पाई, कई सारे गैप रह गए, बेसिकली 3 गैप रह गए। और जिगजैग थ्योरी मैंने चर्चा भी की थी, वो भर गया। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे बार बार पूछते हैं सर बाजार गिरता क्यों नहीं है। भाई बाजार इसलिए नहीं गिरता, मैं और आप गिरने नहीं देते ना। हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा, बाजार 17,200 आ गया, 225 आ गया। अब जैसे ही वो गिरता है हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करते हैं तो ऑपरेटर देखता है शॉर्ट ज़्यादा है, वो खींच देता है और हम ट्रैप हो जाते हैं। तो जब तक हम शॉर्ट करना नहीं सीखेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे जब तक शॉर्ट, तब तक बाजार बढ़ता रहेगा। एक बात, शेयरों में प्रॉब्लम क्या है, हमारी बहुत सारी पुट्टे इन द मनी हो गई, हमने फ्यूचर्स वगैरह खरीद लिए, उसमें डिलीवरियाँ उठाओ। मैं तो अपने फ्यूचर्स को डिलीवरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो पुट इन द मनी पैसे हैं तो डिलीवरी उठा रहा हूँ, क्योंकि डिलीवरियाँ अगर मास स्केल पर जिन लोगों के पुट्टे इन द मनी होगी, सभी लोग अपनी अपनी डिलीवरियाँ उठाएंगे तो बाजार में स्टॉक की कमी हो जाएगी। जब फिजिकल स्टॉक बाजार में कम हो जाएगा कैश एंड कैरी के अंदर, तो अपने आप फ्लोटिंग स्टॉक कम होने से उसकी कहते हैं ना लॉक में चला जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर शेयर अपने आप खींचेगा। और जब तक आप फ्यूचर पुट पकड़ के बैठे रहेंगे, ऑपरेटर मारता रहेगा जब तक आपको नुकसान बुरी तरह से ना करा दे। तो सिंपल बाजार की स्ट्रेटजी है। जब आप देखते हैं कोई शेयर ठिकाने लग गया है, काफ़ी अभी टाइम लगेगा, तो उसकी डिलीवरी उठाओ। डिलीवरी उठाने से उसकी रिकवरी जल्दी आती है। और अगर आप फ्यूचर होल्ड करके पड़े रहोगे, मतलब मेजॉरिटी लोग, तो फिर वो आराम से चढ़ेगा, जल्दी चढ़ेगा नहीं। तो सारी मैंने आपको बाजार की चालाकियाँ बता दी। MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है। हालांकि आज का हिस्टोग्राम कल का हिस्टोग्राम लगभग बराबर है, हल्का सा फर्क है। RSI कल 80 के पार था, आज 80 के नीचे आया है। तो भैया RSI के हिसाब से तो ओवरबॉट जोन में आ चुका है, इसको गिरना चाहिए। पढ़ाई हमारी ये कहती है। लेकिन अगर हम इस विश्वास के साथ शॉर्ट करेंगे तो साला गिरेगा नहीं। अब आप देखिए आज के टॉप के शेयर एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, SBI लाइफ, नेस्ले, एक्सिस बैंक, रेड्डीज भी, डॉक्टर रेड्डीज लैब भी आज के टॉप 6 शेयर्स के अंदर आ गया। गिरने वालों में आज सबसे आगे था आपका M&M, टाटा स्टील, सिप्ला, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व। इन सब की लुटिया डूबी हुई थी। तो अब बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, वीकली है, इसकी एक्सपायरी कल है। तो अगर आप देखेंगे जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 17,200 पे आ गया और 17,200 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा लगता है 17,200 के ऊपर तो कल बाजार बंद नहीं होगा। और अगर 17,000 पे देखते हैं तो वहाँ पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉल का कम है। तो ब्रॉड रेंज कल के लिए 17,000 से 17,200 की है, डिपेंडिंग ऑपरेटर ने क्या शॉर्ट किया हुआ है, क्या लॉन्ग किया हुआ है। बाकी मोटा कहूँ तो कल किसी भी हालत में बाजार 16,800 के नीचे तो लगता नहीं रह रहा और ऊपर में 17,300 के ऊपर जाता हुआ नहीं लग रहा। जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट उसको हम सही मानकर चलें। बाकी जो कहते हैं मैक्सिमम पेन कल तक 17,000 पे था और आज बढ़कर 17,200 पे हो गया। तो बाज़ार जो है काफ़ी डवाडोल पोजीशन में है इस वक्त, क्योंकि उसका ऊपर जाने का हिसाब बनता नहीं है, पर लोग शॉर्ट मारने से बाज नहीं आते हैं तो वो ऊपर चल जाता है, सीधी सी बात है। अब बात कर लेते हैं आपके PCR की। तो PCR देखिए कल 1.56 था, आज इसमें डिक्लाइन देखने को मिला, 1.49 हो गया।
तो जो लेकिन मैंने बताया था 1.5 ऑनवर्ड जो है ओवर बॉट जोन में आ जाता है, उसके बाद बाजार में थोड़ी ठंडक आनी चाहिए ऐसा लग रहा है। अब ऑपरेटर क्या गेम बना रहा है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि बाजार यहाँ से 500-400 पॉइंट गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ से और 300-400 पॉइंट चढ़ जाए वो भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की, तो उसका प्रदर्शन जो है आज पॉजिटिव रहा। कल वो बंद हुआ था 36,424 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 36,591 की, खुलते ही पीक बनाता है 36,997 का। 37,000 टच नहीं कर पाता, उसके बाद नीचे की शुरुआत हो जाती है, फिर बीच में चढ़ता है एक बारी, फिर लास्ट में गिरता है और लास्ट के क्षणों में अपना बॉटम बनाता है 36,487 का, फिर हल्का से चढ़कर 36,574 पर कल के मुकाबले लगभग 150 पॉइंट बढ़कर 0.5% से कम की तेज़ी के साथ टाटा बाय बाय कर जाता है। इसका कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो आज की कैंडल जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे उसकी विक ऊपर की बहुत लंबी है, जिसका मतलब ये है कि बुल्स में जितना भी जोश आया था बेयर्स ने शांत कर दिया। कैंडल भी लाल है, यानी जहां बाजार खुला बुल्स पागल हो गए, बाजार को खींच के लगे, बेयर्स को गुस्सा आ गया, उन्होंने साले को खींच के लाए और ओपनिंग से नीचे क्लोज कर दिया, यानी बुल्स की सारी गर्मी ठंडी कर दी बेयर्स ने, जो कि कैंडल दर्शा रही है। हालांकि आज की कैंडल जो है अपर बोलिंजर बैंड के सटकर बनी है। तो ओवरऑल अगर कैंडल को विश्वसनीय माना जाए तो बाजार में गिरावट कल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज बेयर्स बाजार पर आखिरी क्षणों पे बुल्स के ऊपर हावी हो गए थे। अब अगर आप MACD चार्ट पे बात करेंगे तो MACD चार्ट पर तो बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है, हिस्टोग्राम आज का भी कल से खासा बड़ा है, RSI बहुत मजबूत है, 63-64 के लेवल पर है। अब बात करें आज सबसे टॉप पर जो शेयर पीछे गिरे हुए थे उनमें आज स्फूर्ति देखने को मिली। IDFC फर्स्ट बैंक, RBL, ये शेयर काफ़ी मर गए थे पीछे, आज कुछ चले। बंधन बैंक अभी भी नहीं चला ठीक से। और गिरने वाले शेयरों में कोटक और HDFC बैंक थी। ये वो बैंक हैं जो निफ्टी में जिनका वेट ज़्यादा है और ये निफ्टी बैंक को भगाते हैं, आज ये ठंडे पड़े हुए थे। अब बात करें इसके ओपन इंटरेस्ट की, कल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 38,000 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर बाजार बिल्कुल भी जाता नज़र नहीं आ रहा। 37,500 भी बाजार के लिए काटना मुश्किल है, 37,000 भी मुश्किल है, मतलब 37,000 मुश्किल है, 37,500 बड़ा मुश्किल है, 3800 ऊपर जाएगा नहीं। ऊपर की स्थिति तो ये है। नीचे पे आ जाओ, नीचे पे 36,500 काटना बड़ा मुश्किल है और 36 के नीचे जाएगा नहीं, ऐसा चार्ट का डेटा बता रहा है। यानी बाजार कहीं ना कहीं कल 36,500 और 700 के बीच बंद होना चाहिए अगर ऑपरेटर ने दोनों तरफ शॉर्ट की हुई है, यानी पुट और कॉल दोनों बीच। अगर उसने एक तरफ लॉप साइडेड पोजीशन बनाई है तो कल बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम पेन इस वक्त 36,500 पर है विद एन अपवर्ड बायस, क्योंकि सेकंड जो हाईएस्ट पेन है वो 37,000 के ऊपर है। पुट कॉल रेशियो इसका रीजनेबल एंड न्यूट्रल की तरफ है, यानी इसमें अभी गुंजाइश है, क्योंकि पीछे ये काफ़ी कम हो गया था, 0.68 के आसपास चला गया था, जहाँ से बढ़ता बढ़ता अभी 1 से ऊपर चल रहा है। यानी ओवरऑल निफ्टी बैंक जो है वो साउंड पोजीशन में नजर आता है, न्यूट्रल नज़र आता है। यानी यहाँ पर अगर हम खरीदारी करते हैं तो इतना रिस्क नहीं है ओवरऑल, क्योंकि बिकवाली का इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि पीछे तो काफ़ी लो था पुट कॉल रेशियो, तो यानी ओवरऑल इसमें टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड है, आउट परफॉर्म करने की गुंजाइश है PCR के हिसाब से। पर जो आज की कैंडल बनी है वो आपने देखा था, ऊपर की विक लंबी थी, लाल कैंडल थी, नीचे थी, तो आज की कैंडल खतरनाक है। वो कैंडल ग्रेवयार्ड जो डोजी जैसी है, हालांकि बॉडी थोड़ी मोटी थी, तो इसलिए वो इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि तेजी में प्रकट हुई है इसलिए बाजार गिरने की तरफ इशारा करती है कैंडल जो है। बाकी PCR थोड़ी अलग स्टोरी बता रहा है। अब अगर FIs DIs की बात करें तो आज FIs ने नेट खरीदारी की, हालांकि कम की है 666 करोड़ की, और DIs लगातार माल बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लगभग 1300 करोड़ की नेट बिकवाली करी, तो कल जो 2000 करोड़ की नेट बड़ी खरीदारी आई थी, आज उसकी टक्कर में 621 करोड़ की नेट बिकवाली आई है। अब बात करते हैं MKJ स्टूडेंट टॉक से। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज भी 31,400 का प्रॉफिट कमाया, जिसमें 10 ट्रेड थे, 3 ट्रेड्स थे ओपल और बेरिल के, 1 स्क्योर ऑफ था, 2 बहुत ही बढ़िया नई पोजीशनें बनाई गई। प्लेटिनम और रूबी के 4 ट्रेड थे, 2 न्यू पोजीशन थी और 2 स्क्वेयर ऑफ थे, और इनका टोटल प्रॉफिट 21,600 का निकल के आया। एमराल्ड और सफायर के 2 बेहतरीन ट्रेड, डायमंड और सफायर का बेहतरीन 1 ट्रेड था। आइए अब ट्रेड दिखा देता हूँ। डॉक्टर रेड्डी की 4500 की पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, 2 पुट्टे बच गई थी, 1 कर दी, 1 पड़ी हुई है अभी भी, 8,000 से ऊपर का मुनाफा कमाया। अमराजा की पुट को स्क्वेयर ऑफ किया और इसमें 9,800 का मुनाफा कमाया। आइशर मोटर की पुट जो अभी 2-4 दिन पहले खरीदी, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले खरीदी थी, उसको स्क्वेयर ऑफ किया और 13,300 का अच्छा मुनाफा कमाया। तो ये थे आज के बल्ले बल्ले वाले स्क्रीनशॉट। देखो शेयर बाजार खतरों का गढ़ है, सावधानी भली दुर्घटना के,
यानी उल्टा सीधा सौदा करो, इससे अच्छा है पहले पुट कॉल का काम करना चाहते। कोई भी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देता, मैं देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, जोर से ठोकना है। यूट्यूब का सारा चिट्ठा खुल के आ जाएगा। वहाँ पर ओपल और प्लैटिनम 2 ज़बरदस्त प्लान है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैश एंड कैरी के ट्रेड हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अलग टीम गठित कर दी है जो छोटे छोटे ट्रेड करती है 2500-3000 के। तो छोटे छोटे निवेशक जिनके पास फंड्स कम होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको बड़े प्यारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। वो हमारा एमरल्ड या डायमंड ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यही सब चीज़ें व्हाट्सएप पे भी सीखते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया। और उस पर आप मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। इसके अलावा अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे, क्योंकि मेरी साथ में शुभकामनाएं भी हैं। और ये आ गया आपका प्यारा टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट जैसे मैं कह रहा हूँ, आप मैडम वहाँ बैठी होती है मुस्कुराने लगती है, यानी मैडम के लिए भी कह रहा हूँ, आप शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बने।